पंजाब में वैक्सीन ना करवाने वालों को आज से पेट्रोल की फराहमी रोकी गई है। इससे पहले भी वैक्सीन ना लगवाने वालों को तनख्वाह रोकने का उनके ऐलान किया गया था। उन्हें डराया जा रहा है कि वैक्सीन ना लगवाई तो मोबाइल सिम बंद कर दी जाएगी। जुर्माने लगाने की बात भी की गई। सफरी पाबंदियां लगाने से मुतालिक भी अहकाम सामने आए। हुकूमत ने कितनी कोशिश कर ली, लेकिन आवाम की बड़ी तादाद अब भी वैक्सीन लगवाने में किसी हद तक हिचकिचाहट का शिकार है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि जब हुकूमत शहरियों को डराती है, धमकाती है, मामूल से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवाने किसी सेंटर पर एक साथ पहुँच जाते हैं तो वहाँ रश बढ़ जाता है और वैक्सीन की शॉर्टेज भी अक्सर मकामात पर देखने में आई है। अब SOPs पर अमल नहीं करवाया जाता, जिससे वैक्सीन लगवाने वाले वैक्सीन तो नहीं लगवा पाते, उल्टा वहाँ पर भी कोरोना फैलने के खदशात और इम्कानात बढ़ जाते हैं। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर फैसल महमूद साहब हमारे साथ तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये हमारे लोग इस कोरोना वैक्सीन को लेकर सीरियस क्यों नहीं हो रहे? अभी तक हम बहुत बड़ी आबादी को, गो के कल 15 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है, लेकिन उसके लिए हमें पाबंदियों के ऐलान करने पड़ते हैं। किसी की पेंशन रोकनी पड़ती है, किसी की सैलरी रोकने की बात करनी पड़ रही है, कभी सिम बंद करने की बात होती है। खुद से लोगों में अवेयरनेस क्यों क्रिएट नहीं हो पा रही डॉक्टर साहब? जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके बहुत सारे वजूहत हैं। एक बहुत बड़ी वजह यह है कि लोग घबराते हैं वैक्सीन लगाने से। उनको लगता है कि वैक्सीन लगाने से कोई नुकसान होगा, कोई खतरा है इसके अंदर। खास तौर पे हमला खवातीन या जिनके कोई मेडिकल मसले एंड प्रॉब्लम यह है कि वो लोग हैं जिनके अंदर वैक्सीन से ज्यादा अच्छा काम करती है, जिनको ये इसकी जरूरत है। कई लोग मेरे पास आते हैं यही पूछने के लिए वैक्सीन लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, और बदकिस्मती डॉक्टर भी मना करते हैं कभी कभार क्योंकि उनको आगाही नहीं है कि सूरत में वैक्सीन लगानी है, किस में नहीं लगानी। तो डॉक्टर साहब, ये जो 2 लेडी डॉक्टर्स की भी पिछले दिनों उनका भी इंतकाल हुआ था और उन्होंने भी वैक्सीन नहीं लगवाई हुई थी, तो अभी तक पूरे डॉक्टर्स भी वैक्सीनेट नहीं हुए। अगर खुद डॉक्टर्स वैक्सीनेट नहीं होंगे और अगर कुछ डॉक्टर्स भी लोगों को वैक्सीन लगवाने से मना करेंगे तो जाहिर है एक आम आदमी के दिल में तो डर और खौफ बैठेगा वैक्सीन को लेकर। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया, मगर इसमें एक और पहलू ये भी है जो हमने देखा है कि अक्सर हमारे जो जूनियर डॉक्टर होते हैं उनको जो हामला होती हैं उनको वैक्सीन अगर वो लगाना भी चाहें तो फिर घर वाले उनको मना करते हैं। उनके शौहर या उनके जो घर वाले हैं वो कहते हैं कि नहीं, वैक्सीन ना लगाएं। और ये भी बड़ा मुश्किल मरला होता है क्योंकि फिर ना सिर्फ जिसको वैक्सीन लगानी है, जिसको वैक्सीन चाहिए, उनको कन्विंस करने की जरूरत पड़ती है, मगर फिर घर वालों को भी कन्विंस करने की जरूरत पड़ती है कि भाई ये वैक्सीन सेफ है। और ना सिर्फ सेफ है मगर अगर ना लगाएं तो फिर उनको जान का खतरा ज्यादा है अगर ना लगाएं। सही। और डॉक्टर साहब, जाहिर अभी करोड़ों लोग अब तक ये वैक्सीन कोई सिंगल डोज लगवा चुका, किसी के डबल डोज भी मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन अब भी 100 अमवात एक दिन में हो रही हैं, अब भी 4-4 हज़ार के करीब केसेस सामने आ रहे हैं। तो इसका मतलब लोग SOPs को भी अब सीरियस नहीं ले रहे। बहुत हद तक लोगों ने अब इसको ज़िंदगी का हिस्सा समझ लिया है और बहुत लाइट ले रहे हैं इस कोविड वायरस को, जबकि इसके ज़ाहिर है इसकी नई नई शक्लें भी सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, और इस बात का खतरा है क्योंकि जब भी कोई नई बीमारी आती है तो लोग डरते ज्यादा हैं एंड ऑब्वियसली खौफ होता है। मगर अब चूंकि थोड़ी सी आम सी बीमारी हो गई है, सभी जानते हैं लोगों को जिनको कोरोना हो चुका है, ज्यादातर लोग चूंकि ठीक हो जाते हैं, तो ये डर और खौफ के अलावा एहतियात भी लोगों ने करना छोड़ दिया है। और ये हम देखते हैं ना सिर्फ काम पे मगर बाहर भी कि जो लोग मास्क पहनते थे अब वो अक्सरियत में नहीं रहे, वो एक्चुअली कम ही लोग रह गए मास्क में। और ये बहुत अफसोस की बात है क्योंकि अस्पताल में अभी भी हम देखते हैं लोग जो कि अनवैक्सीनेटेड हैं जो आ रहे हैं और ना सिर्फ अगर मात होती है बट वो कई हफ्ते अस्पताल में रहते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। सही। और डॉक्टर साहब, इस वक्त ज़ाहिर है हॉस्पिटल्स की सिचुएशन है क्या? किस हद तक ये हॉस्पिटल्स फुल हैं? चूँकि ज़ाहिर है हर थोड़े अरसे के बाद लॉकडाउन लगाया जाता है, फिर वो केसेस कम हो जाते हैं, फिर जब लॉकडाउन ख़त्म किया जाता है फिर से केसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ज़ाहिर है ऐसा महसूस हो रहा है कि लॉकडाउन भी मुस्तकिल हल तो नहीं है, ज़ाहिर है उससे लोगों को मुआशी मुश्किलात का सामना होता है। फिर किया क्या जाए? लोगों को किस तरह से आगाही दी जाए? लोगों ने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस लेकर आने हैं इस बीमारी के बाद? तो ये होता ये एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जैसे केसेस बढ़ते हैं तो लोग थोड़ा सा और एहतियात करना शुरू करते हैं। केसेस कम होना शुरू होते हैं तो लोग फिर से अपना एहतियात छोड़ देते हैं और केसेस बढ़ जाते हैं। आजकल अस्पताल में दबाव निस्बतन कम है, अलबत्ता आई थिंक ये जो लॉकडाउन लगा था कराची में उससे एकदम से रेट कम होना शुरू हो गए थे। उम्मीद इस बात की कि कम ही रहेंगे। एंड वही बात है, ये इसकी एहतियात इतनी मुश्किल नहीं है। ये वैक्सीन के अलावा मास्क पहनना, जब आप लोगों के साथ हों, लोगों से थोड़ा सा दूर रहना, बिल्कुल आपस में चिपक के ना रहना। और फिर ऑब्वियसली अगर ऐसा भी हम नहीं कह रहे कि लोगों से मिलजुल ना करें,
मगर बेहतर है कि अगर लोग से मिल रहे हैं तो बाहर मिलें, अंदर ना मिलें, या बहुत ज़्यादा लोग एक साथ ना मिलें, थोड़े से लोग मिलें। और डॉक्टर साहब ज़ाहिर है आम लोग तो फिर भी बहुत एहतियात करते हैं, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल गैदरिंग्स होती हैं, बड़े बड़े सियासी जलसे होते हैं जिसमें हज़ारों लोग शामिल होते हैं, इन जलसों के बाद फिर उन मखसूस इलाकों में केसेस की शरह भी बढ़ जाती है। तो ये जो हमारी सियासी एलीट है, इसको भी ज़रूरत है थोड़ा सा इस बीमारी को सीरियस लेने की, चूँकि यही लोग लॉकडाउन नाफिज कर रहे होते हैं और यही लोग उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं। तो इन जलसों के बाद भी हॉस्पिटल्स में ये चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं कि केसेस की तादाद अचानक से बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, एंड वही बात है कि इट्स नॉट जस्ट के पॉलिटिकल पार्टीज, मगर सभी लोग, जब आप देखें कि जब आप खुद अगर कोई चीज़ फॉलो ना करें तो लोग एग्जाम्पल नहीं लेते हैं। इस तरह से ऑब्वियसली जो डॉक्टर्स हैं वो एक्स्ट्रा एहतियात करते हैं, मगर मुझे बड़ा अफसोस होता है जब डॉक्टर भी बगैर मास्क के घूम रहे होते हैं, लोगों से मिल रहे होते हैं, क्योंकि अगर आप खुद एग्जाम्पल ना बने लोगों के लिए तो लोग क्यों फॉलो करें आप। और डॉक्टर साहब ये वैक्सीन को लेकर भी बहुत सारे मिथ्स लोगों के जहन में, बहुत गलत तस्वुर हैं कि कौन सी वैक्सीन लगवानी है, कौन सी नहीं लगवानी, किसके कोई क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो लोगों के लिए अगर आप आसान लफ्ज़ों में बताना चाहें, तमाम वैक्सीन सेफ़ हैं? ज़ाहिर WHO जिस वैक्सीन को भी रजिस्टर करती है वो हर तरह के मरीज़ के लिए सेफ़ होती है, कुछ कहीं कोई ऐसी वैक्सीन हैं जो कुछ मखसूस बीमारी वालों को नहीं लगवानी चाहिए? तो देखिए, सिंपल खुलासा ये है कि वैक्सीन अब हज़ारों लाखों के तादाद में लोगों को लग चुकी है। इसमें कोई ऐसी ख़तरनाक चीज़ अभी तक हमको नहीं मिली और नहीं हुई भी नहीं है। बहुत सारे अफवाहें सोशल मीडिया पे आते हैं, लोगों को अभी तक वो याद है जो पुराने अफवाह थे कि भाई वैक्सीन के बाद आप 1 साल में या 2 साल में मौत हो जाती है, जिसमें कोई भी सदाकत नहीं है। इसके साथ साथ अगर आपकी तबीयत ख़राब है क्योंकि आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, खुदा ना खास्ता, तो उन सब केसेस के अंदर वैक्सीन ना सिर्फ लगाना चाहिए, ना सिर्फ सेफ है, मगर ऐसे लोगों को तो वैक्सीन बढ़ चढ़ के लगानी चाहिए, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर इन लोगों को कोविड हो तो फिर ये बहुत शदीद शक्ल अख्तियार कर सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी कंप्लीट कर लिएगा डॉक्टर साहब। जी, तो बस मैं यही कह रहा था कि वैक्सीन लगानी चाहिए, जो भी वैक्सीन मिले आप वो लगा लें, किसी खास वैक्सीन का इंतजार ना करें, और सारी वैक्सीन सेफ ही हैं, इसमें कोई ऐसी खतरनाक चीज नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।